गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी सबको? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज सीसी। तो सीसी इज नेम ऑफ चैप्टर, ऑल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसका मतलब होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफाइन कर रहा हूं। एल्डिहाइड उसको बोलते हैं जिसके सी डबल बॉन्ड, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड हो, और अगर इसके दोनों साइड या फिर किसी एक साइड हाइड्रोजन होता है दैट इज नोन एज एल्डिहाइड। एंड व्हाट अबाउट कीटोन? दोनों तरफ अगर कार्बन होगा दैट इज नोन एज कीटोन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये फर्स्ट मेंबर है विच इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। ये इसमें फिर कार्बन बढ़ते जाएंगे, चेन बढ़ती जाएगी, और कीटोन का फर्स्ट मेंबर एसीटोन होगा जिसमें दोनों तरफ CH3 कनेक्टेड होंगे, राइट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर। हेडिंग डालो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। CC is carbonyl compounds which means C double bond O। कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन। एल्डिहाइड मतलब किसी भी एक साइड हाइड्रोजन हो, दोनों साइड भी हो सकता है। कीटोन मतलब दोनों साइड कार्बन होंगे। अच्छा सुनो जरा एक काम की बात। दिस इज द चैप्टर जिसकी इंपोर्टेंस, जैसे तुम लोगों ने अब तक जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें अब तक ये पाया होगा HC2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर उसके बराबर या उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे IIT एडवांस क्वेश्चन पूछता है, मेंस क्वेश्चन पूछता है, CC। और सबसे बड़ा चैप्टर भी CC है। ऑर्गेनिक का सबसे लेंथी चैप्टर CC है, जिसमें आपको बहुत सारी मैकेनिज्म सीखने को मिलेंगी, राइट? अब देखो कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिनको मैं इसलिए पढ़ाऊंगा कि तुम लोगों को टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बन जाए, है ना? तो मैं बोल दूंगा दीज आर लेस इंपोर्टेंट, उनको आप कब रिवाइज करोगे तब भी चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, तो उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको लगभग 20 या 22 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, लगभग 27 या 28 केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, है ना? तो थोड़ा सा लेंदी है कि मतलब बहुत ज्यादा जीएमपी और बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन है। तो पुट द फर्स्ट हेडिंग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, GMP। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, और बोर्ड पे देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल। अब सुना जरा इसमें क्या होता है, देखो जरा बोर्ड पे। अगर मान लो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ या मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो आप जानते हो इसमें मैं डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके इसको एल्डिहाइड तक लेके जा सकता हूं और इसको कीटोन तक लेके जा सकता हूं। ऐसा टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं यहां पे लिस्ट कर रहा हूं कि कौन कौन से हम लोग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। देखो पहला जो मैंने लिखवाया था वो लिखवाया था KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। लेकिन ध्यान रखना इसमें मत यूज करना, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। इसमें यूज करके कीटोन बना सकते हैं। और क्या बताया था मैंने? K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगेन इसमें नहीं यूज हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, इसमें यूज हो सकता है वो कीटोन बनाएगा।
तीसरा क्या बताया था मैंने? तीसरा बताया था CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+ जोन्स रिएजेंट, जो कि 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता था, 2 डिग्री को कीटोन में चेंज करता था। यानी कि ये पहले वाले के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, सेकंड वाले के लिए बता रहा हूं जो ऊपर लिखे हुए सारे। फोर्थ PCC, याद करो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये दोनों के लिए काम करेगा। और क्या बताया था? फिफ्थ PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीन और Cr2SO7 2- दोनों तरफ पिरिडीन पिरिडीन लगा रहता था और H+ लगा रहता था, स्ट्रक्चर अगर याद हो तो PDC भी यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। और क्या बताया था? और बताया था मैंने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता था, ऐसा मैंने बताया था, रेड या ऑरेंज कलर वाला। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। सेवंथ मैंने बताया था DMSO इन प्रेजेंस ऑफ H+, याद है? 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन। एट्थ मैंने बताया था कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, रिएक्शन विद कॉपर ट्यूब, याद करो, यहां से H और H बाहर निकाल के डबल बॉन्ड, दैट इज एल्डिहाइड, और यहां से H और H बाहर निकाल के डबल बॉन्ड, दैट इज कीटोन, तो रिएक्शन विद कॉपर ट्यूब। ठीक है। नाइन्थ कोई बता सकता है मेरे को? एनी, हाँ, यस, गुड आंसर, MnO2 ओनली यूज्ड एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, लेकिन ये भी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है। MnO2 शुड बी द आंसर। ठीक है। तो ये सारे वो रिएजेंट हैं, ये सारे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ के केस में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इतने स्ट्रांग है, वो एल्डिहाइड की जगह H2CrO4 यहीं पे लिख सकते हो, क्योंकि उसका फंक्शन मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही बताया था, वो दोनों रिएक्शन करके यही बनाते हैं। ठीक है। तो दीज आर द फाइनल आंसर। दिस इज द फर्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल राइट नाउ। यहां पे कॉपर की जगह Ag भी ले सकते हैं और Ni भी ले सकते हैं। डन। तो इसी के बेसिस पे है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ CRQ।
यहां पे OH दे रखा है, Na2Cr2O7 in presence of H2SO4, प्रोडक्ट बनाए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ CRQ, इसमें PCC डाल रखा है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। So this is like K2Cr27 in acidic medium, which is a strong oxidizing agent, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है, तो फाइनल कीटोन ही आंसर बनेगा, तो पहले का आंसर ये होगा। दूसरे केस में PCC सिर्फ एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड बना देगा, तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। सही है? ओके, सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड GMP फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने का तरीका। सुनो जरा, अगर मेरे पास एल्कीन है और मुझे एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो सबसे फेमस रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। अब इसमें O3Zn यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीडेटिव में तो डर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, वो मुझे बनाना नहीं है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, दोनों तरफ से कट करेंगे, दोनों को दूर दूर लिखेंगे और ऑक्सीजन इंसर्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर रिडक्टिव है तो क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, या फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है फाइनली। पहला तरीका ओजोनोलिसिस एल्कीन की। दूसरा तरीका, पहले स्टेप में आप डालो कोल्ड KMnO4 और दूसरे स्टेप में आप डाल दो HiO4। कोल्ड KMnO4 क्या करता था, कोल्ड KMnO4 सेम साइड से पाई बॉन्ड को तोड़ के OH ऐड करता था। तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, विसिनल डाइऑल। और HiO4 का फंक्शन क्या था कि अगर सेम साइड OH आए हुए हैं तो बीच से काट के दोनों तरफ OH लगा देंगे। यानी फिर से इसको यहां से कट करेंगे, इसको ब्रेक करके यहां पे लिखेंगे OH एंड सिमिलरली अदर आप जो आप बना सकते हो, पानी बाहर निकालेंगे यहां से, माइनस ऑफ H2O करने के बाद दिस, और एक और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर यहां दोनों तरफ कार्बन हुआ तो कीटोन, एक तरफ हाइड्रोजन हुआ एल्डिहाइड और दोनों तरफ हाइड्रोजन हुआ फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट कैन आई से, कि ये जो रिएजेंट का पैक है ये एग्जैक्टली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह है। अरे बस हमने कि ये वाला जो चीज है वो एग्जैक्टली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ये दो तरीके हो गए अल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के। ये लिखिए,
हॉट KMnO4 यूज करेंगे तो दोनों कीटोन ऑब्टेन हो सकते हैं या फिर कीटोन प्लस एसिड ऑब्टेन होने लगेंगे। इसलिए मैं हॉट KMnO4 वाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनने लग जाएगा। हॉट में आप सिग्मा भी तोड़ोगे, पाई भी तोड़ोगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक की जगह और क्या ले सकते थे, याद है किसी को? DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड। सल्फर के दोनों साइड CH3 लगाओ। There is a question in CRK, that is question number 10। यहां पर CH3 कनेक्टेड है, पहले O3 डाला है और सेकंड लगा हुआ है Me2S। इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। Me2S is nothing but DMS, dimethyl sulfide। It means we are talking about reductive ozonolysis, जिसमें बॉन्ड को कट करेंगे, सीधे काट के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड हो, यानी ऊपर कीटोन और नीचे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज DMS। सही होगा सब बच्चों का? ओके। थर्ड GMP। अब ये दो पुरानी पढ़ाई है मैंने, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। थर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। लिखेंगे फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। 10th क्लास में पढ़ा होगा। सैपोनिफिकेशन में फैटी एसिड जनरली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया जाता था। यहां पे जरूरी नहीं है लॉन्ग चेन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तब भी काम चलेगा। उसका कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट हो, उससे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस सुनो ये क्या है। तो जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOO माइनस का कैल्शियम सॉल्ट, तो ऐसे मुझे दो चाहिए होंगे, कैल्शियम एक चाहिए होगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। इसको हीट करने पर एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कैसे, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं RCOO माइनस, RC O माइनस एंड कैल्शियम 2+ का सॉल्ट। आयनिक बॉन्ड होगा O माइनस और इसके बीच में। जब भी इसको हीट करोगे ना तो कैल्शियम के साथ CaCO3 का प्रेसिपिटेट बाहर निकालना है, यानी Ca और 3 ऑक्सीजन लेते हुए कार्बन एक ले लो तो CaCO3 बन जाएगा। और ये वाला R यहां आके लगेगा तो साफ साफ तुम लोगों को कीटोन बनता हुआ नजर आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे बनेगा कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर यहां पे बेरियम सॉल्ट है तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा BaCO3। अगर मान लो, मतलब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो आपके पास R1COO होल ट्वाइस कैल्शियम 2+ R2COO होल ट्वाइस बेरियम 2+, डेफिनेटली अंदर माइनस होगा। इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो इसको अगर लेके जाता हूं तो R1C R1 प्लस CaCO3, यानी एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा।
दूसरे से प्रोडक्ट क्या बनेगा, R2C डबल बॉन्ड R2। क्योंकि आयनिक स्टेट में और सोल्यूशन में रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसका आयन और इसका आयन किसी एक के सॉल्ट के साथ कंबाइंड हो। मुझे इनऑर्गेनिक तो पूछी नहीं जाएगी, सॉल्ट तो पूछा नहीं जाएगा, मुझे ये पूछा जाएगा क्या क्या बन सकता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो आई शुड आंसर R1C डबल बॉन्ड R2 will also be formed with symmetrical ketones। यानी ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे जैसे R2, ठीक है। यानी एक इसका आयन, एक इसका आयन और किसी एक का कटाइन, उसको हीट करेंगे तो ये 3 बन जाएंगे। इनमें से कोई पूछता है मेजर कौन है, तो आई विल आंसर R1 एंड R2 वाला मेजर होगा बिकॉज ऑफ एंट्रोपी फैक्टर। इसका एंट्रोपी मैक्सिमम होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये मेजर होगा, बाकी दोनों माइनर होंगे, ठीक है। एक बार नोट कर रिएक्शन का नाम है फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कई जगह पे ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे RH नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है, RH हो सकता है। यू कैन मेक फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो। तुम लोगों में 11th वाले बच्चों की आत्मा कब से आ गई। ये माइनर होता है, ये मेजर होता है ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर, क्रॉस वाला। अपने मन से क्वेश्चन मत बनाओ, कुछ भी ये लिख लो, मिटा दो इसको। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। चलो क्वेश्चन कराते हैं। सपोज करो यू आर हैविंग दिस सक्सिनिक एसिड, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, P बनता है, इसको हीट करते हैं, इससे Q बनता है। बताओ Q क्या होगा।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, जो पी बनने वाला है वो सॉल्ट है एक्चुअली में, O माइनस कैल्शियम 2 प्लस, इसका 2 OH माइनस इसके H प्लस को ले जाके 2 मोल पानी बाहर एंड पी इज दिस कंपाउंड। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम के सॉल्ट को हीट करते हैं तो CaCO3 बाहर निकालना होता है, ये पॉइंट यहां के कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली अ 3 मेंबर्ड रिंग दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉन। कितने लोगों का सही है? ओके, नोट डाउन करो इसको। कितने मेथड हो गए? 3। फोर्थ लिखो, फ्रॉम अल्काइन। फ्रॉम अल्काइन। देखो जरा एक बार में कॉन्सेप्ट सीख लो। अल्काइन अगर RC111R है तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो ओजोलिसिस करा दो बट रिडक्टिव। दूसरा, इसमें कोल्ड KMnO4 डाल दो, बस कोल्ड KMnO4। और तीसरा और चौथा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड पांचवा Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सुनो ध्यान से। ओजोलिसिस कराने का तरीका क्या था? सिर्फ डबल बॉन्ड को काट के साइड से रख देते थे, यानी पहले ऐसे लिखेंगे फिर इन पर ऑक्सीजन लगा देते थे। कोल्ड KMnO4 का तरीका क्या होगा?